श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज श्री सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण की कथा जो मार्केट कमेटी मैदान पिसा देवी रोड छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में चल रही है, दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 1 जून से 7 जून तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है, पर कल की कथा 1 से 4 बजे तक होगी। उसके बाद की कथा 2 से 5 बजे तक रहेगी। गुरुजी ने आज की कथा में बिल्कुल 2 नए उपाय बताए हैं। पहला उपाय गुरुजी ने 2 जगह जल अर्पित करने वाले बताए और दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया यदि आपके घर कोई पार्टी या शादी होने वाली हो, आपको भय है कहीं भोजन कम ना हो जाए, उसके लिए भी गुरुजी ने उपाय बताए हैं। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए तो इस छोटे से वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप अपने बच्चों को बुरे नज़र से बचाने के लिए काला धागा पहना देते हैं, उसी तरह बच्चों को बुरी संगत बुरी आदतों से बचाने के लिए उनके गले में एक रुद्राक्ष जरूर पहना दें। जो रुद्राक्ष सीहोर में मिल रहा है वो बिल्कुल फ्री है, उसके लिए आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। रुद्राक्ष वितरण सीहोर कुबेश्वर धाम में चल रहा है। दूसरी, गुरुजी ने कहा गुस्सा आने के 2 विशेष समय होते हैं। पहला समय ये होता है सुबह आप जब उठते हैं सो के तब से लेकर 11 बजे तक का समय, और दूसरा समय ये होता है शाम के 6 बजे से 9 बजे तक का समय। इसी समय आपको अधिकतर गुस्सा आता है, तो आपको एक नियम बना लेना है, इस समय आपको गुस्सा करना ही नहीं है। गुरुजी ने कहा आपको यदि गुस्सा आ रहा है तो दोपहर के 12 बजे से शाम के 5 बजे के बीच गुस्सा करें। आपको ये नियम अपने जीवन में बना लेना है। कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा क्यों ना बोले, पर आपको गुस्सा नहीं करना है। बढ़ते तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आप अपने बच्चों को मारकर सही मार्ग पर ला रहे हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर सास बहू को या बहू सास को अपशब्द बोलकर सही करने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, बल्कि हमें तो प्रेम से सामने वालों को समझाना है, सही मार्ग में लाने का प्रयास करना है, इसमें श्रेष्ठता है। बढ़ते चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने उपाय बताए। गुरुजी ने कहा 2 जगह लगातार जल चढ़ाना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, वो आपसे दूर हो जाएगी। गुरुजी ने कहा आप ठेला चला रहे हैं या छोटे व्यापारी हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं तो भी ये उपाय आप ज़रूर करें। सबसे पहले आपको शिवलिंग में जल चढ़ाना है और लोटा में थोड़ा सा जल बचा लें। बचे हुए जल को आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित करना है, अर्थात 2 जगह जल चढ़ाना है, पहला शिवलिंग, दूसरा बेलपत्र। जब आप बेलपत्र पर जल अर्पित करें तो दोनों हाथ उठा के देखें, पैर आपके हाथों से भी ऊपर होना चाहिए, मतलब इतने बड़े पैर पर ही जल अर्पित करना है। साथ ही गुरुजी ने कहा यदि आप शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाएं तो ध्यान रखें पत्र का पैर आपके हाथों से बड़ी होनी चाहिए। ऐसे ही बेलपत्र के पैर से आप बेलपत्र को तोड़ें। गुरुजी द्वारा बताए ये विशेष उपाय है जिसे आपको 3 माह तक लगातार करना है। 5वीं जानकारी, जीवन में आपकी बहुत उलझनें चल रही हो, जीवन में बहुत कष्ट परेशानियां चल रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, या आप अपने व्यापार वाली जगह पर बैठे हैं, कोई ग्राहक नहीं आ रहा हो, तो ये उपाय करना शुरू कर दें। आपके गले में जो रुद्राक्ष है उसे पकड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। आप स्वयं देखें आपके उलझनें समाप्त होने लगेगी, आप उलझन से बाहर निकलने लगेंगे, नए रास्ते दिखाई देने लगेगी, आपके व्यापार में उन्नति होने लगेगी। बढ़ते 6ठी जानकारी की ओर।
गुरुजी ने कहा, आपके घर पार्टी है, शादी है, कुछ भी हो जिससे आप भोजन करा रहे हो। आपने 300 लोगों का भोजन बनवाया है। आपको लग रहा है कहीं 500 या 600 लोग ना आ जाए, आपको भय है कहीं भोजन घट ना जाए, तो आपको बस एक कार्य करना है। आप एक अक्षत्र यानी एक चावल का दाना लेकर शिवालय पहुंच जाए और शिवलिंग में कुबेर भंडारी का नाम लेते हुए उस एक चावल के दाने को अर्पित कर दें। उसके बाद इस चावल के दाने को वापस ले लें और अपने जो भोजन बनवाया है उसमें मिला दें या उसके पास रख दें। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा, कितने भी लोग क्यों ना आ जाए, आपका भोजन कम नहीं पड़ेगा। महादेव पर आप विश्वास रखें। बढ़ते 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर कोई अतिथि आए तो उसे भोजन करा दें। ये भी नहीं कर सकते तो उसे पानी पिला दें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो उसे आसन दे दीजिए ताकि वो बैठ जाए। यदि आप उसे आसन भी नहीं दे सकते तो उससे आप मीठी वाणी में बात कर लें। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाए आइए। इस प्रकार से आप अपने घर आए अतिथि का सम्मान जरूर करें। बढ़ते 8वीं जानकारी की ओर। अंजना नीरज शर्मा जी ने जालना से पत्र लिखी। उन्होंने लिखे, उनकी बेटी सीए एग्ज़ाम की परीक्षा दे रही थी पर परिणाम अच्छे नहीं आ रहे थे, फेल हो जा रही थी। फिर उनकी बेटी पशुपति व्रत की, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ की। एग्ज़ाम वाले दिन बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर एग्ज़ाम देने गई। उनकी बेटी सीए एग्ज़ाम में पास हो गई। वो कथा पंडाल में बाबा को धन्यवाद देने आई। ये जानकारी। वंदना जी ने पत्र लिखे। उनका 2012 से कर्जा था जो बढ़ते बढ़ते लाखों में चला गया। खूब प्रयास किया पर वो कर्जा कम नहीं हो रहा था। कोई ने सीहोर जाने को कहा तो वो सीहोर चली गई। पूरी कथा पंडाल में बैठकर सुनी और वहीं से कंकर रूपी शंकर प्राप्त करके ले आई और उनका पूजन अर्चन करने लगी। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बैंक के तरफ से ही लेटर आ गया कि आपको मात्र 90,000 का ही कर्जा चुकाना है। उनके पास 90,000 भी नहीं थी, पर पता नहीं बाबा की कृपा कैसे हुई, कहाँ से 90,000 आए और वो कर्जा चूक गई। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।